नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल टीच वे में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए मेरे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है, लगभग दो दो देखने को ही मिलते हैं। और वो टॉपिक है संधि, जो कि आपके सामने है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संधि के बारे में। संधि, मैं आपको बता दूं, संधि जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी। सम धन धी से मिलकर बना है, जिसमें सम का जो अर्थ है वो होता है समान रूप और धी का अर्थ होता है धारण करना। हम इसको एक तरफ से ये भी कह सकते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। संधि या समझौता, जब दो देशों के मध्य किसी बात को लेकर के क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो उनमें भी क्या होता है, मेल होता है, समझौता होता है, समझाइश की जाती है, वो भी एक संधि कहलाती है। हिंदी में एक टॉपिक है संधि, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। पर यहाँ पर किसका करेंगे, दो वर्णों का मेल करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन समीपता के कारण होता है, तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक सीधी परिभाषा और है, जो है दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं, शब्द संरचना की चार इकाई होती है। कितनी होती हैं, चार। कितनी होती हैं दोस्तों, चार। शब्द संरचना की चार इकाई होती हैं। सबसे पहली इकाई है उनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द संरचना की कितनी इकाई बताई मैंने, चार। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जिनमें हम संधि का अध्ययन कर रहे हैं। और संधि की सीधी परिभाषा जो हम पढ़ते चले आए हैं, दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, दो शब्दों, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के जब उच्चारण में कोई परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार है ना, जो संधि कहलाता है, जो विकार उत्पन्न होता है। और यह विकार कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। दो वर्ण मिलकर एक आकार हो जाते हैं, एक ही आकार ले लेते हैं, या दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं, या दोनों में से एक बदल जाता है तो एक मूल रूप में रहता है। अब जिस तरीके से आगे बात करते हैं, जैसे एक शब्द है राम, क्या शब्द है, राम। दूसरा शब्द है अनुज, और राम में जो है, राम कोई भी जो व्यंजन होता है उसके साथ स्वर समाहित होता है, तो इसमें क्या है, आ, और इसमें क्या है, आ। इसका प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण निकाल लिया हमने। तो निकल के कैसे आएगा, दोनों का जब मेल हुआ तो क्या बना, आ। क्या हुआ, आ आदेश हुआ। तो कैसे लिखेंगे हम, राम अनुज, तो क्या बन गया, रामा अनुज। रामानुज, यहाँ आ और आ का क्या हुआ है, मेल हुआ है। यहाँ आ और आ का मेल है। यदि वर्णों के मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता है तो इसे संधि नहीं, संयोग कहते हैं। जैसे देश और प्रेम, इन दोनों को जब किया, देश धन प्रेम, तो ये क्या बनेगा, देश प्रेम। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या होगा, संयोग होगा। जैसे कहते हैं ना युग बोध, तो युग बोध हो जाता है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में जब कोई परिवर्तन नहीं कर पाए तो उसे क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अगर कोई नए शब्द या मात्रा में परिवर्तन होता है या कुछ होता है तो उसको बोलते हैं आदेश। या कोई वर्ण की अलग वर्ण की आवृत्ति होती है या कोई आगम होता है तो उसको कहते हैं आगम। आगे चलते हैं। संधि के भेद कितने हैं, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है, जबकि व्यंजन संधि स्वर और व्यंजन के मेल से, या व्यंजन और स्वर के मेल से, या व्यंजन और व्यंजन के मेल से। जबकि विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर के मेल से बनती है, विसर्ग और व्यंजन के मेल से बनती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम स्वर संधि पर। सबसे पहले क्या लेंगे हम? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले परिभाषा, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले वर्णों के, दो स्वरों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, जिनमें स्वर में आ, ई, ऐसे इनको हम दूसरे तरीके में बोलते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ, बड़ो ओ। या हम इसको ए, आ, ई, ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ भी बोलते हैं। जबकि मात्राएं होती हैं 10, क्योंकि जो ए होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मात्रा व समय कम लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को कह सकते हैं हम लघु स्वर। स्वर दो प्रकार के होते हैं, लघु या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। और जो लघु स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 4। और जो लघु स्वर है वो कौन कौन से हैं? लघु स्वरों में हम बता सकते हैं ए, ई, ओ और री। ये कितने? 4 लघु स्वर हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर हैं। और जबकि री क्या होता है? री दीर्घ होता है। री क्या होता है बेटा? दीर्घ होता है। री क्या होता है? दीर्घ होता है। री होता है दीर्घ, परंतु इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त की होती है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा जो है ये प्रयुक्त की जाती है। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मात्रा व समय ह्रस्व की तुलना में कितना लगता है? दोगुना लगता है, तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। जिन स्वरों की बनावट समान होती है वे क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों की बनावट समान होती है वे सजातीय स्वर कहलाते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और स्वर संधि के भेदों में आप जानते हो, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और ईयड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जा करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर कोई इस कमी हो तो उसको कमेंट में लिखें। दीर्घ स्वर संधि आ, ई, ऊ, री में से कोई भी स्वर अपने सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पास आए तो दोनों के बदले वैसा ही सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे ये है धन के बाईं ओर स्वर, केवल स्वर मात्राएं प्रयुक्त होती हैं और दाईं ओर स्वयं स्वर अपने मूल रूप में होते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जैसे धन और धन लगा करके अर्थी लिखा है। इसमें आ यहाँ से लिया और आ यहाँ से आया, तो दोनों का मेल हुआ तो क्या बना? बड़ा आ। और बड़ा आ आदेश होने पर क्या हो गया? धनार्थी। और यहाँ पर किस किस का मेल हुआ? छोटा आ और छोटा आ। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, ए और आ दोनों का मेल हो रहा है। और क्या आदेश हो रहा है? आ। जैसे ही हम बात करेंगे, कुछ संधि विच्छेद और दे रखें। जब संधि को हम दो शब्द को हम तोड़ते हैं, अलग अलग करने की विधि संधि कहलाती है, विच्छेद कहलाती है। देह और अंत, और देह और अंत में से इसमें से आ ले लिया और इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, और इसको हम आ करेंगे तो इसमें भी आ है। और दोनों के आ को हम बात करें, दोनों के आ को
तो क्या आदेश होगा, बड़ा आ, तो ये बन गया देहांत। ऐसे ही दैत्य धन अरि तो दैत्यारी, मिष्ट धन अन्न तो मिष्टान्न, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, कुश धन आसन कुशासन, देव धन आलय देवालय, राम धन आधार रामाधार, रत्न धन आकर रत्नाकर, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा। अब आप देख सकते हो जो मैं जहाँ तक बात कर रहा था ये है ना, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है। और इसके अलावा जो आगे के ऊपर वाले जो शब्द हैं उनमें छोटा आ और छोटा आ का मेल हुआ है, जबकि इनमें यहाँ से यहाँ तक बड़े आ और बड़े आ का मेल हुआ है। तो जिसमें छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के मेल हुआ तो क्या आदेश हुआ, बड़ा आ। आप देख सकते हो उदाहरण में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे भी कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे हम बात करें ये जो दोनों शब्द हैं परम धन आनंद, परम धन आनंद, परम धन आनंद, तो परम धन आनंद तो परम धन आनंद में परमानंद बना, परम धन आवश्यक, इन दोनों में आ और आ, आ और आ, तो ये क्या आदेश हुआ, बड़ा आ। तो ऐसे ही ये हो गया। उसी तरीके से आगे चलते हैं, परम आवश्यक परमावश्यक हो गया, परमानंद हो गया, तो माया अधीन। अब ये आया क्या, बड़ा आ और ए, आ और ए, और जब इनको मेल करेंगे तो क्या आदेश होगा, बड़ा आ। तो संधि कौन सी हुई, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दीर्घ स्वर का क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है। आगे चलते हैं, माया 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 अधीन, तो माया धीन हो गया। आगे चलते हैं, कदापि, कदाधन अपि तो कदापि, विद्याधन अनुराग विद्यानुराग, दीक्षाधन अंत दीक्षांत, वार्ताधन आलाप तो वार्तालाप, महाधन आत्मा। अब यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा आ और बड़ा आ आया, क्या आया, बड़ा आ और बड़ा आ, क्या आया, बड़ा आ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के दोनों स्वर हैं, तो क्या आदेश हुआ, बड़ा आ, दीर्घ स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं, वार्तालाप हुआ, महाधन आत्मा तो महात्मा, राम और अवतार तो राम अवतार, सत्यधन अर्थी, यहाँ पर फिर वही छोटा आ और छोटा आ तो सत्यार्थी, धर्म धन अधन धर्माधर्म, पर धन अधीन पराधीन, चरण धन अमृत तो चरणामृत, मूर्धन अरि तो क्या बनेगा, मुरारी। और मुरारी किसका पर्यायवाची है, भगवान श्री कृष्ण का। परम धन अर्थ तो परमार्थ, अपधन अंग तो अपांग, जो नेत्रों के कोर हैं, अपांग। आगे चलते हैं, गीत धन अंजलि गीतांजलि, गीत धन अंजलि तो गीतांजलि, परम धन आत्मा परमात्मा, द्रोण धन आचार तो द्रोणाचार्य, शरण धन आगत शरणागत, हिमधन आलय हिमालय, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, कविता धन अवली तो कवितावली, महाधन आशय तो महाशय, आत्मा धन आनंद तो आत्मानंद, भोजन धन आलय तो भोजनालय, रेखा धन अंकित तो रेखांकित। उसी तरीके से आगे चलते हैं, काफ़ी शब्द दे रखे हैं। ऐसे ही सहधन अनुभूति सहानुभूति। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम इन एग्जाम्पलों से बाहर नहीं जाएगा। ये इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें से पिछले कई बार पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इनको एक बार ढंग से पढ़िएगा, ढंग से देखिएगा। ऐसे ही आगे विकल्प धन अंग विकलांग, राम धन अर्जुन रामार्जुन। देख रहे हो आप, ए और आ मिलकर के बड़ा आ बन रहा है, बड़ा आ और बड़ा आ मेल होने पर फिर बड़ा आदेश हो रहा है। नित्य धन आनंद नित्यानंद, शाक धन आहारी शाकाहारी, दीप धन आधार दीपाधार, कृपा धन आकांक्षी कृपाकांक्षी, वार्ता धन आलाप वार्तालाप। ऐसे ही आगे चलते हैं, राम नयन, राम अयन यानी रामायण,
रामायण। नार धन अयन नारायण। और मैं आपको बता दूं ये शब्द है ना, उसी तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो। आगे चलते हैं। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला है, छोटी ई हो या बड़ी ई, और बाद में भी छोटी ई हो या बड़ी ई, दोनों मिलकर के क्या आदेश होगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई आदेश हो जाएगी। यहाँ ई और ई का मेल है तो क्या आदेश हुआ, तो बड़ी ई आदेश हुआ। क्या हुआ, बड़ी ई आदेश। जिस तरीके से मुनि धन इंद्र, इसमें भी छोटी ई है और इसमें भी छोटी ई है, और दोनों मिलकर के क्या आदेश हुआ, बड़ी ई, तो क्या बना, मुनीन्द्र। उसी तरीके से आगे चलते हैं। अति धन ईव अतीव, अति धन ईव अतीव अतीव, अभिधन इष्ट अभीष्ट, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, प्रतिधन इति प्रतीति, क्षितिधन इंद्र क्षितीन्द्र, गिरिधन ईश गिरीश, परिधन इच्छा परीक्षा, बारिधन ईश बारिश, महती इच्छा तो महती इच्छा, महीधन इंद्र महींद्र, लक्ष्मीधन इच्छा लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मीधन ईश लक्ष्मीश। काफ़ी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं। नदी धन ईश नदीश, गौरी धन ईश गौरीश, पृथ्वी और ईश। ऐसे ही इसमें क्या हुआ, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मेल होने पर क्या आदेश हुआ, बड़ी ई आदेश हुआ। जैसे श्री में बड़ी ई और ईश में क्या है, बड़ी ई, तो दोनों को मेल कराया धन लगा करके, तो क्या आदेश होगा, बड़ी ई। उसी तरीके से दीर्घ बन रहा है तो दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते हैं। कवि धन इंद्र कवींद्र, रवि धन इंद्र रवींद्र, कपि धन ईश कपीश, देवी धन इच्छा देवीक्षा, अधि धन ईश्वर। यहाँ पर छोटी ई है और बड़ी ई का मेल कराने पर बड़ी ई आदेश हो जाएगा, तो अधीश्वर। फणी धन इंद्र ईश्वर फणीश्वर, रजनी धन ईश तो रजनीश, योगी धन ईश्वर और योगीश्वर, क्या बनेगा, योगीश्वर। इस प्रकार आपको देखने को मिले दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। आगे चलते हैं। एक रह गया मही धन ईश तो महिष। उसी प्रकार सती धन ईश सतीश, सती धन ईश आपको देखने को मिल रहा है। बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के, दोनों को मेल होने पर क्या आदेश हो रहा है, बड़ी ई, दीर्घ स्वर। जानकी धन ईश जानकीश, अहि धन इंद्र अहींद्र, मुनि धन ईश्वर। यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई का क्या हुआ, मेल हुआ और बना क्या, बड़ी ई आदेश हुआ। अभिधन ईप्सा अभीप्सा, क्षितिजन ईश क्षितीश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों छोटा ऊ और छोटा ऊ मेल होने पर भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बनने पर फिर आदेश क्या होगा, बड़ा ऊ। अगर हम छोटा ऊ का मेल बड़ा ऊ से कराएं तो भी आदेश क्या होगा, दीर्घी होगा। जैसे विदुधन उदय, दोनों ऊ हुए छोटे तो उनका क्या आदेश हुआ, बड़ा ऊ। जैसे विधु दय, यहाँ ऊ और ऊ का मेल है। उसी प्रकार इसमें से देखते हैं गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश गुरुपदेश। विदुधन उदय विधुदय, शुधन उक्ति शोक्ति, धातुधन ऊष्मा धातुष्मा, स्वयंभू उदय। यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के क्या आदेश हो रहा है, बड़ा ऊ, स्वयंभूदय। बधुधन उपालंब बधुपालंब, लघुधन उत्तम लघुत्तम, साधुधन उपदेश साधुपदेश, सिंधुधन ऊर्मी सिंधुर्मी, बहुधन ऊर्जा बहुऊर्जा। जैसे ही आगे चलते हैं, लघुधन ऊर्मी, ऊर्मी शब्द का अर्थ होता है लहर, लघुधन ऊर्मी लघुर्मी, चमुधन उत्तम चमुत्तम, भानुधन उदय भानुदय, कटुधन उक्ति कटुक्ति, मंजुधन उषा मंजूषा, भानुधन ऊर्ध्व भानुर्ध्व, चमुधन उत्साह चमोत्साह, बधुधन उत्सव बधुत्सव, बधुधन ऊर्जा बधूर्जा, भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व। ऐसे ही आगे चलते हैं। सरयू धन ऊर्मी सरयूर्मी। अब यहाँ पर आया री और री, दोनों का मिलकर के री आदेश हुआ। मात्र धन ऋण,
यहाँ पर भी र और रा दोनों मिलकर के बड़ी री आ जाएगा। मात्रण, जैसे होत्रकार, होत्रधन ऋकार तो होत्रकार, और दोनों की बनकर के क्या निकलेगी, मात्रा निकलेगी। पितृधन रद्दी, पितृद्दी, मातृधन ऋकार, मात्रकार, पितृधन ऋण, पितृण, भ्रातृधन रिधि, भ्रातृधि। ऐसे आगे चलते हैं गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि के बारे में, यदि आ या आ के बाद ए या आ के बाद ह्रस्व और ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ यानी ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व में आएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, या फिर दीर्घ बड़ी ई, बड़ा ऊ या री आ जाए तो ये क्रमशः ए ओ और में बदल जाते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे छोटा आ या बड़ा आ हो, और बड़ा आ के साथ छोटी ई हो या बड़ी ई, और क्या आदेश होगा, ए। ये फिर इसकी मात्रा का काम करेगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं उसी तरीके से। सबसे पहले आप ये देख सकते हो जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हो। सबसे पहले ये देखो आप, गजधन इंद्र, आ और ई क्या आदेश हुआ, ए, क्या बना, गजेंद्र। आ और ई का मेल है यहाँ पर। ऐसे ही नाधन इति, नेति, नरधन इंद्र, नरेंद्र, उपधन इंद्र, उपेंद्र, स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर, गढ़धन ईश, गणेश, दिनधन ईश, दिनेश, यथाधन इष्ट, यथेष्ट, रमाधन ईश, रमेश, राकाधन ईश, राकेश। क्या आदेश हो रहा है, ए। आ और ई के मेल होने पर आदेश हो रहा है ए, यानी कह सकते छोटी ए। सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, भारतधन इंदु, भारतेंदु, बालधन इंदु, बालेंदु, महाधन इंद्र, महेंद्र, सुरधन ईश, सुरेश। आगे चलते हैं ऋषिक, ऋषिक यानी ईश, ऋषिकेश, सुरधन ईश्वर, सुरेश्वर, कमलधन ईश, कमलेश, देवधन ईश, देवेश, अपधन इच्छा, अपेक्षा। आप देख रहे हो छोटा आ और बड़ी ई मेल होने पर क्या हो रहा है, छोटी ए आदेश हो रहा है। छोटी ए और छोटा ओ जहां पर आदेश होगा वहां पहचान होगी किसकी, गुण स्वर संधि की। जहां बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ आदेश होगा वहां पहचान क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि की। हम चल रहे हैं गुण स्वर संधि पर। महाधन ईश, महेश, मानवधन इंद्र, मानवेंद्र, राकाधन इंदु, राकेंदु, परमधन ईश्वर, परमेश्वर। ऐसे ही आगे चलते हैं नरधन ईश, नरेश, भूतधन ईश्वर, भूतेश्वर, प्रधन इक्षक, प्रेक्षक, प्रधन इक्षण, प्रेक्षण, गुड़ाकाधन ईश, गुड़ाकेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। राजाधन इंद्र, राजेंद्र, मृगधन इंद्र, मृगेंद्र, सिद्धधन ईश्वर, सिद्धेश्वर, प्रधन इत, प्रेत, उपधन इच्छा, उपेक्षा। उसी तरीके से आगे जो सूत्र है इसका वो है छोटा आ हो या बड़ा आ, मेल होगा ऊ और ऊ से तो क्या बन जाएगा, ओ। तो उसी प्रकार ग्रामधन उद्योग, ग्रामोद्योग, ये बन गया ऐसे। आगे चलते हैं नीलधन उत्पल, नीलोत्पल, देशधन उपकार, देशोपकार, परधन उपकार, परोपकार हो सकता है, महाधन उपकार, महोपकार हो सकता है, गंगाधन उदक, गंगोदक हो सकता है, सूर्यधन उदय, सूर्योदय होता है, सहधन उदर, सहोदर होगा, प्राप्त धन उदक, प्राप्तोदक हो गया। आ और ऊ से ओ की मात्रा बन गई। जन्मधन उत्सव, जन्मोत्सव, सधन उदाहरण, सोदाहरण, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, परधन उपकार, परोपकार, सधन उत्साह, सोत्साह, ज्ञानधन उदय, ज्ञानोदय, मंदधन उदरी, मंदोदरी, नरधन उत्तम, नरोत्तम, महाधन उदय, महोदय, महाधन उष्ण, महोष्ण, यथाधन उचित, यथोचित, जलधन उर्मी, जलोर्मी। उसी तरीके से आगे चलते हैं नवधन ऊड़ा, नवोड़ा। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, नवोड़ा। प्रधन ऊढ़, प्रौढ़ पूछे जाते हैं ये अधिकतर। अक्षधन ऊढ़नी ये भी पूछा गया है, अक्षौहिणी, और जबकि ये क्या है, अपवाद भी हैं।
आगे चलते हैं। क्यों अपवाद हैं? क्योंकि ये बड़े औ की मात्रा आती है। महोत्सव, गंगोर्मी, महोर्जा, बीरोचित, सर्वोदय, सर्वोदय, पूर्वोदय, भाग्योदय, सागरोर्मी, मासोत्सम, ये सब क्या है? गुण स्वर संधि। इसी तरीके से आगे चलते हैं। आधन, आ या बड़ा आ, ए धन या ए या आ और साथ में री, तो क्या आदेश होगा? अर आदेश होगा। देवधन, शी, देवर्षि। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। उत्तम ऋण, उत्तमर्ण। आगे चलते हैं। सामऋचा, सामरचा। वसंत ऋतु, अधर्मण, देवशर्व, मेहरदी, सप्तऋषि, कण्व ऋषि, कण्वर्षि, राजर्षि, राजर्षि, ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मर्षि। शीत ऋतु, शीत ऋतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे वर्षा और ऋतु, वर्षा ऋतु। शिशिर प्लस ऋतु, शिशिर ऋतु। उसी तरीके से देव ऋण, देवर्ण, मेहर्ण। अब आई वृद्धि स्वर संधि। यदि आ या आ से परे ऐ या ऐ हो, औ या औ हो आ जाते हैं तो इनका क्रमशः ऐ और औ बन जाता है। ऐसे जैसे एक और एक में आपस में मेल कराया तो क्या बना? ऐ। तो एक एक। जैसे शुभ धन एशी, शुभैसी। प्रिय धन एशी, प्रियसी। हित धन एशी, हितैषी। लोक धन एष्णा, लोकेष्णा। तथा धन एव, तथैव। पुत्र धन एष्णा, पुत्रेष्णा। मत धन ऐक्य, मतैक्य। विचार धन ऐक्य, विचारैक्य। वसुधा धन एव, वसुधैव। सदा धन एव, सदैव। और गंगा धन ऐश्वर्य, गंगेश्वर्य। आगे चलते हैं। आ या बड़ा आ, धन ओ, धन औ, तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। जैसे परम धन औषधि, तो परमौषधि। ऐसे ही आगे चलते हैं। जल और जलहोक, महोजस्वी, जलोक, परमोजस्वी, गंगोक, महोज, वनौषधि, मंत्रौषधि, मिलनौचित्य। उसी तरीके से चलते हैं। महाधन औदार्य, महोदार्य, महोषधि, अधरोष्ट, शुद्धोदन, लंबोष्ट और बिंबोष्ट। ये क्या है? अपवाद हैं। उसी प्रकार आगे चलते हैं। यण स्वर संधि। यदि ई और बड़ी ई, उ उ री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो विकार स्वरूप या व रा बन जाते हैं। जैसे ई और ई असमान स्वर या, क्या होना चाहिए? असमान स्वर। संस्कृत के महान आचार्य पाणिनि ने या व रा लावा को यण वर्ण कहा है, अतः विकार स्वरूप ये वर्ण प्राप्त हो जाने पर इस संधि का नाम यण है। आगे चलते हैं। जैसे ई और उ का प्रति में से ई निकाली और उत्तर में से उ, तो इन दोनों का मेल कराए तो क्या बना? यू। तो क्या हो जाएगा? या बन जाएगा, तो प्रत्युत्तर। जैसे असमान स्वर का तात्पर्य या व रा की लगी हुई मात्रा स्वर मात्रा से है। जैसे अति धन अधिक, अति में से ई निकाला और अधिक में से आ निकाला। ई और यावन की क्या बना? या। ई और आ मेल होने पर क्या आदेश हुआ? या। तो अत्यधिक, व्यसन, व्यसन यानी भोजन। उसी प्रकार उपरि, उपर्युक्त। परिधन अंक, पर्यंक। प्रतिधन अंत, प्रत्यंत। विधन अवहार, व्यवहार। विधन अन्यन, व्यंजन। परिधन अटन, पर्यटन। अतिधन आचार, अत्याचार। प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण। अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक। प्रतिधन ऊन, प्रत्यून। प्रतिधन एक, प्रत्येक। उसी तरीके से देवाज्ञामन, संख्यागमन, अत्योज, अत्योचित्य, अत्युत्तम, न्यून, अभ्युदय, अध्यादेश, उपर्युक्त, व्यस्त, प्रत्याशी, नद्धामुख। उसी प्रकार उ और असमान स्वर मेल होने पर क्या बनेगा? बा। तो बा बनेगा तो क्या आएगा? सुधन अक्ष। उ यहाँ से लिया, उ के साथ आ लिया तो क्या बन गया? बा। स्वच्छ, स्वच्छ, स्वल्प, मध्वरी, तन्वंगी। सुधन आगत, स्वागत। मधुधन आलय, मध्वालय। साधुधन आचरण, साध्वाचरण। अनुधन इक्षण, अन्वेक्षण। और अनुधन इक्षक, अनुवीक्षक। मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। साधुधन आचार, साध्वाचार।
चमूधन अंग चवंग, बधुधन आगमन बध्वागमन, बधुधन आचरण बध्वाचरण, धातुधन एक धात्विक, अनुधन इच्छा अन्वीक्षा, अनुधन ऐषण अन्वेषण। उसी तरीके से अनुधन इत अन्वित और अनुधन ई अवय अन्वय, अनुधन इष्ट अन्विष्ट। और री और असमान स्वर मिलता है तो रा बन जाएगा। जैसे पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, जैसे पित्रादेश, दातृत्वता, पित्रानुमति और मात्रानंद, पित्रालय और मातृपदेश। अब रही अयादि संधि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि की बात। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाते हैं तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आया, आय, अब और आब। जैसे ए आई ओ औ के बाद ए मिलता है तो आय हो जाएगा, आई मिलता है तो आय हो जाएगा, ओ मिलता है तो अब हो जाएगा और ओ मिलता है तो आब हो जाएगा।